पक्का घर बनाने का मन नहीं करता? नहीं, क्यों? देव जी महाराज का हिसाब है। हमारे इस गांव में एक परिवार है, अच्छा, ये सारे एक दादा की औलाद है। झाड़ा लगवाने आए हम। झाड़ा लगवाने आए थे। स्वास्थ्य तब आते हैं। आप तो 3 त्रिलोकी का नाथ हो, आपका मंदिर पक्का और हम आपके सेवक हैं, तो हम पक्का मकान नहीं बनाएंगे। 2 बार और आना, 2 बार हो गया, 2 बार है, 2 बार और आना। प्रसाद दो, 2 एक मिनट होगी ज़्यादा। छोटी मोटी कानों से हो भी जाती है, भाई परिवार हैं, हो भी जाती है, लेकिन ऐसी भारी लड़ाई नहीं होती है। खुद की दी देव नारायण जी सेवा। चलते चलते चला आया था मैं राजस्थान के एक गांव देवमाली में। ये अजमेर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवान देवनारायण का निर्वाण भूमि है। ये पुण्य भूमि बहुत कारणों से बहुत प्रसिद्ध है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गांव को वर्ष 2024 में बेस्ट टूरिज्म विलेज के खिताब से नवाजा गया, यानी पर्यटन के लिए सबसे अच्छा गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव इस देवमाली को चुना गया। तो आखिर देवमाली की ऐसी क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि जब आप राम राज्य की कल्पना करते हैं तो राम राज्य की कल्पना यानी सुशासन यानी गवर्नेंस की बात होती है। आज इस कलयुग में, आज ये सतयुग नहीं है, सबसे अच्छा दौर जो है सतयुग का कहा जाता है। कलयुग के दौर में क्या राम राज्य की कल्पना की जा सकती है? और यदि राम राज्य की कल्पना की जा सकती हो तो राम राज्य कैसा होना चाहिए? राम राज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो जहाँ कोई अपराध ना हो, जहाँ पे मांस, मदिरा, जुआ जैसे व्यसनों के लिए कोई स्थान ना हो, जहाँ पे लोग भूमि के लिए आपस में लड़ते झगड़ते ना हो, जहाँ पर वैमनस्य ना हो। तो मैं कलयुग में यदि ये कहना चाहूँ कि देवमाली एक ऐसी जगह है जहां आप राम राज्य को महसूस कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ परंपरा से भगवान देवनारायण की आज्ञा से इस गांव में सभी मकान कच्चे हैं, ये उनकी आज्ञा है और गांव वाले भगवान देवनारायण से वचनबद्ध हैं कि वो कभी पक्के मकान नहीं बनाए। जहाँ जो महानगरों में सब बड़े बड़े घर बना रहे हैं, कोठी बंगले बना रहे हैं और यहाँ पर भी कोई पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी इस गांव में सारे घर कच्चे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? भगवान देवनारायण बड़ा होके फिर पूरा देश में घूम फिर के बड़ा होके यहाँ देवमाली पधारे। जी जी, देवमाली पधारे तब जो देवमाली की सीमा की जो भी जितनी भी चट्टाना है वो देवनारायण भगवान जी को झुक के प्रणाम किया। जी, ये पत्थर है, बड़ा बड़ा चट्टाना है, जो सब भगवान को प्रणाम किया झुक के और पेड़ पौधा में खुशी मनाने लगे कि भगवान जी को जो नगरी देवमाली की जो नगरी है, ये जो देवमाली की पहाड़ी है, इससे भगवान पसंद हो गए। भगवान ने चुना इस जगह को भगवान ने चुना। फिर यहाँ देवनारायण भगवान ने मंदिर बनाया। जी जी,
मंदिर बनाने से हमारे जो बुजुर्ग थे यहाँ के, जो हमारे नादा बाबा लावड़ा थे, जो हमारे बुजुर्ग थे उसी टाइम में 2 भाई थे, तो भगवान के और हमारे बुजुर्ग के जो फेस वेस बात तो हुई, तो भगवान बोले कि भाई आप भी पुजारी जी आपके भी मकान बना लो। तो हमारे जो पुजारी था नादा बाबा लावड़ा, उसने बोला कि भगवान आप भी 3 त्रिलोकी का नाथ हो, आपका मंदिर पक्का और हम आपके सेवक हैं, तो हम पक्का मकान नहीं बनाएंगे। अच्छा, हम तो कच्चा मकान बनाए की रहेंगे, आप तो भगवान और हम तो साधारण इंसान है, मैं आपकी बराबरी नहीं करूंगा, जी जी जी, आपका सेवक बनकर ही रहूंगा। तो इसलिए मतलब ये भगवान से वचन लिया हुआ है कच्चे मकाने का, कि भगवान से वचन ले लिया कि भाई हम पक्का मकान नहीं बनाएंगे, आप पक्का मंदिर है आपका, तो हम तो कच्चा मकान बना के रहेंगे और आपका सेवक बन के रहेंगे। और इसलिए ऐसा नहीं है कि इस गांव में लखपति आदमी नहीं है, करोड़पति आदमी नहीं है। चाहे इस गांव में कोई लखपति हो चाहे करोड़पति हो, सभी के मकान कच्चे हैं, सभी की रसोई कच्ची है, सब एक तरीके से रहते हैं। आपको यहाँ पर किसी के रहने सहने में किसी भी तरह का अंतर नहीं दिखाई देगा, समानता दिखाई देगी। भगवान से इस गांव ने वचन दिया हुआ है कि इस गांव में मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा, तो लिहाजा इस गांव में मांस मदिरा का सेवन नहीं होता। हमारे गांव में कच्चे मकान है अच्छा, और हमारे इस गांव में एक परिवार है, अच्छा, ये सारे एक दादा की औलाद है, एक दादा के औलाद, यानी एक ही गोत्र हो। एक गोत्र है। कौन सा? हमारा लावड़ा गोत्र है, लावड़ा गोत्र है हमारी। अच्छा अच्छा, हमारे पक्का मकान नहीं बनाते हैं, अच्छा, दारू पानी नहीं पीते हैं, खराब खाना नहीं खाते हैं, चमनी केरोसिन नहीं जलाते हैं, क्या? चमनी केरोसिन। अच्छा, हाँ, केरोसिन, आप मिट्टी का तेल आप लोग नहीं यूज नहीं करते बिल्कुल ही। उसका कारण क्या होता है? ये निर्माण की मना है शुरू से, अच्छा, शुरू से मना है, परंपरा से चलती आ रही, कि कम से 1000-1200 साल होगी 1000 बरस। मतलब केरोसिन ऑयल यहाँ पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल नहीं करते हैं, गैस इस्तेमाल होता है। गैस नहीं करते हैं। जो यहाँ पर जो सबका जो चूल्हा है, हाँ, वो कच्चे लकड़ी से रोटी बनाते हैं, कच्चे चूल्हे हैं, चूल्हे से रोटी बनाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस गांव की 3600 बीघा जमीन किसी की नहीं है। उस जमीनों का स्वामित्व भगवान देव नारायण के नाम पर है, और भगवान देव नारायण ने ही उसका जमीनों का आवंटन किया हुआ है यहाँ की वंशावली, यहाँ के परिवार के हिसाब से। तो सबसे कहा जाता है कि लड़ाइयों की मुख्य वजहों में एक जमीन होती है, तो जमीन ही यहाँ किसी की अपनी नहीं है। यहाँ की जो जमीनें हैं सारी की सारी भगवान देव नारायण के नाम पर हैं, इसलिए कोई जमीन के नाम पर विवाद नहीं होता, कोई मुकदमा कोर्ट कचहरी नहीं होता। यहाँ पर जो भी विवाद होते हैं, क्योंकि जब आप समाज में रहते हैं तो ऐसा संभव नहीं कि समाज में विवाद ना हो। समाज में कहा जाता है कि एक रसोई में इतने सारे बर्तन होते हैं तो बर्तन टकराते ही हैं, तो आवाज़ें आती ही हैं। तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि इस गांव में कोई विवाद नहीं होता, मगर इस गांव के सभी विवाद पंच परमेश्वर, जिन्हें पंच पटेल कहा जाता है, उनके मार्फत निपटारा होता है। ऐसा तो संभव नहीं है कि जब हम एक समाज में रहते हैं तो समाज में विवाद भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और उसके बिना तो ये कहा जाए कि कहीं बिल्कुल नहीं होते, तो ये तो संभव नहीं है। तो ये जैसे जब कोई विवाद होता है, हाँ, तो इस विवाद का जो है निवारण कैसे होता है, किस तरह से इसके फैसले होते हैं? इसका फैसला बताता हूँ। कभी ऐसा होता है, इसी हमारे गांव का फैसला कि हम एक परिवार के गांव है। हमारे यहाँ में पंच पटेल है जो बुजुर्ग आदमी थे। हमारे यहाँ संस्कृति और हमारी मर्यादा के तौर पर हमारे जो हताई बोलते हैं, हताई को मतलब जो सरकार का रिकॉर्ड में तो कोर्ट आता है, जी जी, जो कोर्ट को बोलते हैं, कोर्ट फैसला वहाँ होते हैं। हमारे जो गांव के अंदर जो हतान बोलते हैं, हमारे 5 पटेलों की जगह है, वो 5 पटेलों जैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भारत के उसमें पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, हाँ, और पंच पटेल, पंच पटेल। अब वो हमारे गांव में कोई भी हम कार्य करते, हम नुक्ता मोसर करते, ब्याह शादी करते, हमारे कोई भी जो लड़ाई हो सके, हम एक परिवार के हैं। छोटी मोटी कानून से हो भी जाती है, भाई परिवार हैं,
हो भी जाती है, लेकिन ऐसी भारी लड़ाई नहीं होती है। अगर हो भी जाती तो हमारे जो पंच पटेल हमारे हतान में बैठ के ही फैसला कर देता है। जो वो फैसला करेंगे वो समाज को मान्य होगा, वो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। हाँ, वो फैसला हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, जो बुजुर्ग आदमी बैठ के किसी भाई की गलती होती तो उसको समझा बुझा के, गलती करता उसको भी समझाता, नहीं करता उसको भी संतोष करते कि भैया कोई बात नहीं, गलती होगी अभी नहीं होगी। जो पंच पटेल यानी पंच परमेश्वर हैं, उनकी आज्ञा जो है ब्रह्म आज्ञा होती है और ब्रह्म आज्ञा की तरह उसको जो है माना जाता है। तो ऐसे अनोखे और निराले गांव में मैं आपको अपनी यात्रा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भारत के ग्रामीण अंचलों में लेकर के जाऊंगा, तो इस समय मैं घूम रहा हूं देवमाली में। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी परंपराओं को, उनकी विरासत को, उनकी संस्कृति को समझने का उनकी जुबानी जो है प्रयास करेंगे। और ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ लोगों की एक बड़ी आस्था भगवान देव नारायण जी के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसी परिवार में एक बाबा है जो झाड़ा लगाते हैं, यानी झाड़ फूक जिसे आप कहते हैं, झाड़ा लगाते हैं। तो विशेष रूप से वो झाड़ा कैंसर के रोगियों के लिए बहुत लाभदायी माना गया है। तो हम कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ से कभी झाड़ा लगा करके गए और उसके बाद उनके रोग का किस तरह से जो है निदान हुआ। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता है। यदि कुछ लोग हमें मिलेंगे तो हम उनसे इसको जानने का जो है प्रयास करेंगे। एक मिनट हाँ अभी 2 मिनट और आना और एक 2 बार आके तो मिनट एक मिनट हो ना पहले वाला 3 दिन ले ये मुस्लिम करना मिनट हाँ ये नहीं करना मिनट शुरुआत में करना 1 2 4 बार होगा तो 3 दिन होगा हाँ जाओ मेरे भी जाओ और हमारे साथ है, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी, बताइए आपके गांव की क्या विशेषताएं हैं? ये मेरा गाँव नहीं है, मैं तो श्रीनाथ जी रहता हूँ। श्रीनाथ जी रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ झाड़ा लगवाने आया। झाड़ा लगवाने आए थे। तो जो यहाँ पे महाराज जी झाड़ा लगाते हैं, हाँ, तो उनकी जो मान्यता है, हाँ, आपको मतलब उनके ऊपर पूरा विश्वास है? विश्वास है तभी तो आते हैं। विश्वास है तभी आते हैं? हाँ जी। तो आप अभी आप आए हैं तो मतलब वो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं या कोई रोग है? तकलीफ है गले में। गले में तकलीफ है। तो हो गया आपने बाबा जी से झाड़ा लगवा लिया? 7-8 बार आया हूँ, मैं लंबी बार आया हूँ। अच्छा। तो क्या कहना चाहते हैं आप जो है देवमाली के बारे में? जो नहीं, तो जो विश्वास रखेगा आत्मा से उसको आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। विश्वास नहीं है तो कोई आराम नहीं। हाँ, वो जो कहा जाता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। बस तो वही वाली बात है। तो ये सर आए थे जो है झाड़ा लगवाने के लिए। चारों तरफ आपको कहीं जो ईंटें यहाँ पे बिल्कुल वर्जित हैं। और जैसा कि हमने रामलाल गुर्जर जी से बात की थी, तो वो बताते हैं कि भगवान जो है ईंटों में ही वास करते हैं, इसलिए यहाँ पे ईंटों की दीवारें एकदम वर्जित हैं। कहीं भी आपको ईंटों की दीवारें नहीं जो है दिखाई देंगी। सब जो है पत्थरों की, आप देखिए पत्थरों की दीवारें हैं और सब मिट्टी के ऊपर जो इनको जो है चिना गया है। घर में जो फर्श हैं सब कच्चे हैं, उनकी जो है मिट्टी और गोबर से लिपाई और पुताई होती है। और हर घर में आपको यहाँ पशुधन मिलेगा। वचनों की मर्यादा, उन वचनों का मान और उस वचनों का सम्मान यदि आपको देखना हो तो आप देवमाली आइए। 350 मकान हैं
और 350 के 300 मकान आपको कच्चे मिलेंगे, क्योंकि भगवान से जो है वचन दिया हुआ था। तो वचनों का मान और वचनों का सम्मान देखने की जगह है देवमाली। तो बताओ, आप पक्का घर बनाने का मन नहीं करता? नहीं, क्यों? देव जी महाराज का हिसाब है, भगवान देवनारायण जी महाराज का वरदान है इसलिए। वरदान है, आज्ञा है उनकी, हाँ तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। हाँ, इसलिए नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते? मन करता है बनाने का? नहीं। नहीं, पक्की बात। हाँ, पक्का में तो हम रहकर आते हैं हमारा पीर में। अच्छा, आपका पीहर में पक्का मकान है वहाँ पे। हाँ तो जब आप शादी होकर के यहाँ पे आई हाँ। तो परेशानी नहीं हुई वहाँ पक्के मकान से कच्चे मकान में? नहीं नहीं, वे का बच्चे ये सही है मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छा लगा यहाँ पे आप जो है भगवान की भूमि पर आपका विवाह हुआ। हाँ आपका ससुराल जो है इतने हाँ, अच्छा है। अच्छी जगह पर है हाँ, ना? हाँ। और बिल्कुल देखिए, आपके तो पीछे ही सीधे ही जो है भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। ओ अम्मा जी, राम राम। कैसे हो आप? हाँ? कैसे हो? गुजर। हाँ। कितनी आयु हो गई आपकी? अब अमन या जान कौन? फिर भी 80-90? हाँ भैया इतनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है, 3 बच्चियां। अच्छा। हाँ। तो ये जो आप लोग घर जो ये कच्चे रहते हैं, कच्चा। ये कच्चा घर किस लिए? वहाँ के कुछ पक्का न बना दे। पक्का भगवान की आज्ञा नहीं? न बना दे, बाबा के बनाओ। आगे बनाओ। बाबा के बनाओ, माँ के न बना दे। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको पक्का मकान अच्छा लगता है, कच्चा मकान अच्छा लगता है? कच्चा ऐसे लागे माँ। कच्चा अच्छा लगता है? हाँ। तो इतने खूबसूरत गांव में हैं हम राजस्थान में, जहां का टूरिज्म का स्लोगन है पधारो मारे देश। तो पधारिए किसी समय राजस्थान में। अजमेर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है ये देवमाली गांव। इस टाइम हम देवमाली गांव घूम रहे हैं। आइए और दिखाते हैं आपको। सब तरफ जो है पत्थर ही पत्थर हैं। और दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये सब जो है पश्चिम दिशा में झुके हुए हैं, कि भगवान जो देवनारायण है पश्चिम दिशा से यहाँ पर आए थे। तो ये सारे बड़े बड़े पत्थर उनको स्वागत करने के लिए पश्चिम के दिशा में झुक गए थे। तो ये आज तक पश्चिम के दिशा में ही सारे पत्थर झुके हुए हैं। तो चलिए देवमाली में भगवान देवनारायण के घर चलते हैं, यानी उनके मंदिर में चलते हैं। तो ये मंदिर के गेट से अब हम लोग आगे मूव करेंगे भगवान के मंदिर की ओर। तो चलिए दिखाते हैं आपको भगवान देवनारायण जी का घर यानी मंदिर। तो ये सीढ़ियाँ हमें ले जाएंगी भगवान देवनारायण जी के मंदिर में। तो चलते हैं देवनारायण जी के मंदिर में। ये मेघनाथ
गोपाल जी, हमें जरा हमारे दर्शकों को बताइए इस मंदिर की महिमा और इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये जलमिया तो मालाशेरी हाँ हाँ सोई बोझ आशीन हाँ आसीन। साडू माता उजिन देवांश लेर प्रीगी 11 साल पासा पदाई दर देवनारायण जी 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 जे इस ब्यावर का घाटम देवनारायण जी नालिया हाँ हाँ जो रोको किया बदावना पत्थर किया जुआर ये जंगल का पत्थर ही देवनारायण जी ने प्रणाम किया। अच्छा, ये दरबार पचे वो 7 साल को मंदिर खुद नहीं बनायो 7 शिलाओं से मंदिर बना हुआ। ये देवनारायण जी बनायो खुद नहीं। अच्छा, भगवान ने स्वयं इस मंदिर हाँ पचे ये पाट रे ईटे थरपना देवनारायण जी खुद का हाथों की थी। जी 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 पचे बिलाजी नर बिल्ली ने ये बिला का रोकड़ा है ना हाँ हाँ जिसमें उपाया देवनारायण जी नारियल में हाँ हाँ ये तो यही सेवा न की थी अड़ पकड़ी जो भगवान कोट कर दी इसकी अच्छा बिलाजी के हाँ हाँ जो देवनारायण जी से भी कोट कर दिए से ही शिलाम जाड़ी मेन मंदिर में ईगा आपने बिलाजी का है ना इसने हाँ हाँ थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे ना तो ज्यादा लोगों को समझ ये देवनारायण जी से इसके कोट जाड़ से सेवा मलार खुद की थी देवनारायण जी सेवा भगवान ने खुद यहाँ पर जो है सेवा की थी बिलाजी ने बताई। अच्छा, बतार सेवा मलार पेकुट पर बते भगवान ने जो देवमाली के लोगों को क्या आज्ञा दी यहाँ से? इसने कियो मागे एक डोकरान एक परिवार है लावड़ा गोत्र के ही एक परिवार का गांव है एक परिवार का गांव। अच्छा, देवनारायण जी क्यों ये मंदिर आप मनाओ तो कच्चा मंदिर रहना चाहो। अच्छा, थे कच्चम रहे हो तो ये पक्का रहना चाहो। अच्छा, जो मागे आप कोई गांव एक ही परिवार है कच्चा मकान। अच्छा, वरदान वही है कच्चा ही ये गांव रहता है भगवान दे जे कच्चा ही दे बस। अच्छा, भगवान का आदेश था कि जो यहाँ पर जो भी लोग वास करते हैं वो कच्चे मकानों में वास करें। तो भगवान के आदेशानुसार भगवान सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर जितने भी घर हैं भगवान 1200 साल लेगी 1200 साल पुराना। और बताते हैं कि जो यहाँ पे 3600 बीघा जमीन है वो भी किसी उसका जो ये देवनारायण जी का नाम कोई मालिकाना हक किसी के पास नहीं कोई नहीं देवनारायण जी का ही नाम है भगवान। और यहाँ पर इस देवमाली पुण्य भूमि पे क्या क्या चीजें वर्जित हैं, किस चीज के लिए जाना जाता है? बताया जाता है कि यहाँ पे लोग घरों में ताला नहीं लगाते, सब ताला नहीं लगाता, सब चीजों को भगवान तैयार करता है। कोई बीमारी हो इन्हें भगवान तैयार कर दियो, करोड़ों तैयार कर दिया देवनारायण जी। जी जी जी। तो यहाँ पर जो दूर दूर से पूरे भारत से खासतौर पे कैंसर के जो रोगी यहाँ पे झाड़ा लगाने के लिए आते हैं सब तैयार है तो सबके रोग निदान होते हैं। सब तैयार है भगवान देवनारायण जी तैयार कर दिया। जी 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 हाँ ठीक है। तो ये एक छोटी सी बातचीत हमने जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनसे की है और ये जानने के लिए कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। तो 1200 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है और भगवान देवनारायण की आज्ञा से इस गांव में कोई भी पक्के मकान नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं है। और इस गांव की 3600 बीघे जो ज़मीन है उसका स्वामित्व भी भगवान देवनारायण जी के पास ही है। और एक ही परिवार के यहाँ पर जो पूरा परिवार है बढ़ते बढ़ते करीब 350 से 400 अब घर है यहाँ पे, वो सारे एक ही गोत्र के एक ही परिवार है।